अरे कालवी काठेरी रे ए राख चांदा कालवी ए काठेरी रे रा आंगणो तोड़े मर हर भी काच धोरे जी कालवी काठेरी रे राख चांदा कालवी काठेरी रे आंगणो भांगे मर हड़वी काच धोरे दी। चांदे जवाब दियो, बोले ठाकुर साहब कंवर साहब अरे कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है। ताली बजाएं सभी लोग। कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे दो देवल तू के है गडरे कांगड़े थे जी कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे दो देवल तू के है गडरे कांगड़े रे जी। चांदे जवाब दियो कि कोनी है घोड़ी रो मारे दोष इन्हें मारे घोड़ी को दोष ना आ तो देवल बाई ऊपर ऊपर देवल बाई करुणा कर रही है वास्ते घोड़ी कूद रही। जैसे ऐसे बोलिया तो बाबूजी रा 3 फेरा चवरी में हो गया। चौथो फेरो जैसे ही वो शुरू हुआ और बाबूजी महाराज ने काना में आप बात सुनाई थी। अब देखिए किस प्रकार से धर्म को निभाया जाता है। अरे तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबूरो तीजो फेरो तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबूरो तीजो फेरो चवरिया रे माँ चौथोड़ा फेरा में पल्लो आडियो रे जी तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबूरो तीजो फेरो चवरिया रे माँ चौथोड़ा फेरा में पल्लो बाड़ियो रे जी। देखिए एक बहुत खास बात निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में ब्याह कितना फेरों में 7 फेरों में। वो पीछे एक 7 कह रहा अपने राजस्थान में 4 फेरों में ब्याह हो जावे। पूरे देश भर में 7 फेरे की परंपरा है। और ये परंपरा क्यों कि बाबूजी चौथे फेरे में पल्ला ने काट दियो। उस दिन से ये परंपरा राजस्थान में चल गई कि बाबूजी जब चौथा फेरा में चमरी ने छोड़ दी तो अपने भी राजस्थान में इसी प्रकार की परंपरा का चलन हो गया। अब देखिए छेड़ापल्ली ने काट और बाबूजी दार सीधा घोड़ी पर सवार हो गया। तो बाबूजी रे साड़ा बाबूजी रे साड़ियां बाबूजी रे ससुराल का लोग जार घोड़ी के आगे खड़ा हो गया। बोले कंवर साहब कहीं हो गए हो चवरी ने छोड़ की कर जा रहा हो। कोई चाकरी में चूक रह गई हो तो बताओ, कोई कमी रह गई हो तो बताओ, कोई मनमार में कमी रह गई हो तो बताओ। कहीं बात हो गई कोई हमारी बेटी में चूक है तो बताओ, कोई कमी है तो बताओ, सोडी में कोई कमी है तो बताओ। और बोले अरे कहीं देखियो सोडी में चूक बनोई जी कहीं देखियो। माता बहनों से निवेदन करता हूँ थोड़ी ताली के साथ में। कहीं देखियो सोडी में चूक बनोई जी कहीं देखियो सोडी में चूक। अरे केड़ा का माने पल्लो बाडियो रे जी हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगाम बाबूरा हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगा
साड़िया बिलूंगे पगड़े पागड़े रे जी हालो परा महला रे रे माया बनोई जी हालो परा महला रे रे माँ कुंकू के शितरा नौको छोटना रे जी सब लोग कोशिश कर ली पर बाबूजी ना ढब्या क्योंकि बाबूजी ने गौ माता की रक्षा को धर्म निभानो हो बाबूजी देवलबाई ने दिए वचन ने निभानो हो और बाबूजी ब्याह ने छोड़ और अपने ससुराल में कॉल कर दियो कि मैं जीवित रहे हो तो पाछो आऊंगा और बाबूजी अब देखिए किस प्रकार से अरे घोड़ी खेले अंका शोरे माय बाबूजी दोनों हाथों को पीछे तक पूरा सदन एक बार दोनों हाथों को उठाना मेरे साथ अरे घोड़ी खेले अंका शोरे माय बाबूजी घोड़ी खेले अंका शोरे माँ चांदियो कूदे है गडरे कान टेरे जी छत कुल रे अरे छतरी कुल रे बेले रे आय भवानी छतरी कुल रे बेले रे बाबू रे आई जे रे पगोरे पागड़े रे जी सिमरू सुंधारी रे गाय भवानी सिमरू सुंधारी रे गा भारत में सिमरू रे भवानी कालका रे जी राम नावो पराम नावो पावन रे वीर बई बई पराम नावो पावन रे वीर एक तो मनावो खेड़ेरो खेतड़ो रे जी तो बाबूजी अस्त्र शस्त्र लिया और सासरासु रवाना हो वापस गांव आया माँ बाबूजी री माँ बोली कि बेटा बोले कि ना माँ जो मारो धर्म है वो मैंने निभानो पड़ेगा बाबूजी री माँ बोली कि बेटा जिंदराव थारो बहनो ही है और तू मारने री गलती मत कर जे थारी बहन को सुहाग उजड़ जावेला बाबूजी अपनी माँ ने वचन दे दियो बोले कि माँ चिंता मत कर लेकिन उसकी करनी का फल उसकी करनी का सबक तो उसको सिखाना पड़ेगा अब देखिए किस प्रकार से बाबूजी रणभूमि के लिए निकलते बाबूजी चढ़िया चढ़िया एक बात दोनों हाथों को उठा के क्या बात है बाबूजी चढ़िया
बाबूजी ने वो याद ठो कि वो मारो बहनो ही है। बाबूजी रणभूमि में जिंदराव ने परास्त कर, अब देखो सजा क्या दी। जिंदराव ने नाक में नथनी पहनाई, नकेल घाल और डोरी बांध और घोड़ी ने लारे बांध दियो। अब देखिए, हे बाबूजी ढाली ढाली नथनी नाक रे माई, नथनी नाक रे माई, बांधे के शररे लारे खींची। बाबूजी ने चरणा में हार गिर गए, बोले कि साला जी माफ कर दो, बख्श दो, आज के बाद में आपकी गायों की तरफ नहीं देखूंगा, हमारे काड़वी घोड़ी ना चाहिए, पर माफ कर दो, मारो मत ना। बाबूजी मारो वचन दियो, तो बाबूजी बोले कि जा माफ कियो। बाबूजी माफ करो, और जैसे ही वापस घूमिया, देखिए कायर कायर होता है, शूरवीर शूरवीर होता है, दुष्ट दुष्ट होता है, और सजन सजन होता है। बाबूजी महाराज ने ईमानदारी का परिचय दिया। उनको याद था कि हमारी बहन को सुहाग ना उजड़े, लेकिन बाबूजी जैसे ही वापस घूमिया, जिंदराव दुष्ट हो, नीचे एक तलवार पड़ी हुई, जिंदराव घायल अवस्था में खड़ो हो गए हो, तलवार हाथ में ली, और जैसे ही बाबूजी घूमिया और मौको देख, और जिंदराव वो नंगी तलवार हाथ में ले, बाबूजी ने धोखे से गला पर बार कर दी। कई इतिहासकारों का मत है, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने बाबूजी महाराज के विषय में बहुत सुंदर लिखा है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में शायद राजस्थानी साहित्य में शायद वो सब्जेक्ट चलता है। बालोतरा के पास में एक छोटा सा गांव है भांडियावास, वहां पर चारण समाज में एक बहुत जोरदार कवि हुए जिनका नाम हुआ मोडजी आसिया। इन्होंने बाबूजी महाराज के जीवन पर एक पूरा ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम है बाबू प्रकाश। उसमें राजस्थान के साहित्यकारों का अलग अलग मत है। कई इतिहासकारों का मत है कि बाबूजी ने अपने शरीर को स्वयं छोड़ के वो स्वयं घोड़ी समेत इस दुनिया से उन्होंने पर्दा कर लिया। कई लोगों का ये मत है कि जब तलवार से उन्होंने वार किया तो बाबूजी का गला और धड़ अलग अलग हो गया, लेकिन बाबूजी वीर गति ने प्राप्त हो गया। गौ माता की रक्षा के लिए, अपने धर्म और अपने वचन के लिए बाबूजी ने अपने प्राण दे दिए। आज उस बात को लगभग 700 साल, 1299 में बाबूजी का जन्म हुआ था। आज 700 साल बीत गए, बाबूजी रो नाम ही दुनिया में अमर हो गए। गौ माता री रक्षा, और बाबूजी महाराज का गांव गांव में थड़कला है। बाबूजी महाराज का गांव गांव में मंदिर है। बाबूजी को जो मानता है, बाबूजी उसको शक्ति देते, उसको बल देते हैं। और शायद ओम बना को भी बाबूजी की शक्ति हासिल थी, ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसी राठौड़ कुल में ये ओम बना का भी जन्म हुआ। एक बार सभी लोग ओम बना का और बाबूजी महाराज का दोनों का जयकारा साथ में बोलेंगे। बोली ओम बना सरकार की, बोली बाबूजी राठौड़ की। भगतारे आई जी पाव
तारे आई जी बाबणी